और शरण में ही रहती हैं। तो हमें ये कहना है कि हम शरण उसकी लें जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। सीता जी ने रामचंद्र जी की शरण ली और उनकी शरण में रही, लेकिन परेशान रही, खूब परेशान रही। कहीं दंडक वन में परेशान, कहीं और किसी से परेशान, अग्नि परीक्षण से परेशान, कितनी परेशान रही, कितना अपवाद सहन किया। लेकिन जिस दिन रामचंद्र जी की शरण को छोड़ा, रामचंद्र जी की शरण को छोड़ा और आत्मा राम की शरण ली, उस दिन से सारी परेशानियां दूर हो गई। जिस दिन उनकी शरण छोड़ी, उसी दिन से परेशानियां सारी दूर हो गई। हम तो समझा रहे हैं, अब समझ में आ जाए तो ठीक है। हम तो समझाने की बात कह रहे हैं। तो वो साफ दिख रहा है, रामचंद्र जी की शरण में थी तब तक दुखी रही, परेशानी रही, और जैसे ही उन्होंने आत्मा राम की शरण ली, सारे झंझट खत्म, स्त्री पर्याय खत्म, और देव बनी जाकर के वही सीता जी आगे जाकर के चक्रवर्ती बनेंगी, वही चक्रवर्ती बन करके मोक्ष को प्राप्त करेंगी। और वही रावण जो सीता जी पर आसक्त हुआ था, वही रावण तीर्थंकर बनेगा उनका, उस समय में तीर्थंकर होगा, और सीता जी चक्रवर्ती होंगी, और लक्ष्मण भी चक्रवर्ती होंगे। लक्ष्मण उनके पुत्र होंगे, सीता जी के पुत्र होंगे। ये रावण और लक्ष्मण दोनों सीता जी के पुत्र होंगे, और सीता जी चक्रवर्ती होंगी। फिर ये रावण जाके आगे जाकर के तीर्थंकर बनेगा, और ये सब मोक्ष को प्राप्त करेंगे। फिर आगे भव से सीता जी भी मोक्ष को प्राप्त करेंगी, रावण भी मोक्ष को प्राप्त करेगा, लक्ष्मण भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे, सब तब जाकर के ऊपर रामचंद्र जी से मिलेंगे। और रामचंद्र जी तो अब वहाँ है ही नहीं है, अब तो परमात्मा राम है, अब रामचंद्र जी नहीं है, अब तो सिद्ध हो गए हैं, परमात्मा राम है। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम शरण लें, लेकिन उसकी जिसके बाद किसी की शरण ना लेना पड़े, ऐसे लोगों की शरण लें। और ऐसे लोगों की शरण ली है तो निश्चित है आप ज्ञान को प्राप्त होंगे। याद आता है जब एक लड़की को लड़का देखने के लिए आया, तो लड़की से उसके माँ बाप ने पूछा, बेटा आपके लिए, आपको ये लड़का पसंद है, आपकी इससे शादी कर दें? तो लड़की तुनक करके बोली, नहीं करूंगी मैं इससे शादी। बोले क्यों? बोले हमने इससे 5 मिनट बात करके देखी। बोले क्या क्या परेशानी क्या हुई? लड़का तो बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है। बोले सब ठीक है, लेकिन ये स्वर्ग और नर्क को नहीं मानता है, नहीं करना है इससे शादी। ये स्वर्ग और नर्क मानता ही नहीं है। लड़की के पिता ने जवाब दिया, बेटा शादी हो जाने दो, सब समझ में आ जाएगी उसके स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, वो तो जाने दो। उस लड़की के पिता ने कहा कि शादी हो जाने दो, सब समझ में आ जाएगी। हम भी नहीं मानते थे पहले, अब समझ में आई कि स्वर्ग क्या चीज़ है और नरक क्या चीज़ है। खैर जवाब उसका सही था, वो तो हम तो कहने का मतलब ये, अभी उन मुनि महाराज को हमने प्रणाम किया, और यहाँ शरण की बात चल रही है। भगवान जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा जब फुल कलाओं में आता है, पूरी कलाओं के साथ आता है, 16 कलाओं को साथ लेकर के आता है, तब उसकी किरणें पूरे लोक का उल्लंघन करते हुए
पूरे आकाश में फैल जाती हैं, पूरे संसार में प्रकाश करती हैं। ऐसे ही ये भगवान आपके अनंत गुण हैं। जब आपके अनंत गुण लोक में ही नहीं, लोक के बाहर भी फैल जाते हैं, ये आपके गुणों की महिमा है। और फिर बाद में उदाहरण देके बता रहे हैं, हे भगवान, जिसने आपका आश्रय ले लिया है उसको संसार में विचरण करने से कौन रोक सकता है? कहाँ रोका जा सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। एक वो ही है जिसे कोई भी नहीं रोक सकता। देशभूषण महाराज एक दिन संसद में चले गए। कहां पर? संसद में। बिल्कुल परेड देखते हुए तेजी से उठाई पीछे गवर्नर सीधे संसद में घुस गए। अब बाहर बहुत सारे पहरेदार खड़े, बहुत सारे गार्ड खड़े हुए हैं। किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी उन महाराज को रोक ले। महाराज अकेले पीछे गवर्नर लिए सीधे संसद में जाके और इंदिरा गांधी के बाजू में जाके बैठे। और इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। तो कहने का मतलब ये है, देशभूषण महाराज, तो ये बताओ, जिसने आदिनाथ भगवान की शरण ले ली हो, आश्रय ले लिया हो, उसे कहीं भी जाने से कौन रोके? कौन आफत मोल ले? भैया इनसे तो दूर से ही ठीक है। कौन आफत मोल ले मुनि महाराज से? मुनि महाराज के बारे में जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, जिसने ईश्वर की शरण ले ली है, उससे कौन उलझे? उससे तो उलझना ही बहुत खतरा है। इसलिए जिसने आपकी शरण ले ली है उसको कहीं भी जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। कैसा भी प्रशासन हो, अगर वो अपनी जिद पे आ जाए तो कोई भी रोकने वाला नहीं है। किसी में भी हिम्मत नहीं है। ये बात अलग है कि महाराज खुद रुक जाएं, लेकिन उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वे खुद ही रुक जाएं, ये उनका मन है, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। उनसे पूछ करके कोई काम करता है। मुझे याद आता है, एक बार धर्मसागर महाराज आहार करके आए और आहार करके आकर के लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे। आधा घंटे का समय था सामायिक में, तो वो विश्राम कर रहे थे। तो विश्राम कर रहे थे, लेटे हुए थे, सो थोड़ी रहे थे। महाराज दिन में सोते कहाँ हैं? वो तो लेटे हुए थे, थोड़ा शरीर को विश्राम करा रहे थे। तो इतने में 4 समाज के व्यक्ति आए, श्रेष्ठीगण आए। उन्होंने कहा, महाराज नमस्ते महाराज। तो महाराज ने लेटे लेटे वो फिर घबराने लगा, फिर बोला महाराज नमस्ते महाराज। नहीं, फिर हाथ उठे नहीं। 4 लोग आ गए तब भी महाराज उठे नहीं। फिर धीरे से एक जन आके बोला, महाराज वो इंदिरा गांधी आ रही है। इंदिरा गांधी आ रही, प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी आ रही। मालूम है धर्मसागर जी क्या बोले? आ रही है तो क्या तोप आ रही है? आ जाने दो। और वे उठे नहीं। ऐसा नहीं कि बैठ गए हो, नहीं बैठे, लेटे ही रहे। इंदिरा गांधी आई, उसने देखा, देख करके यूं हाथ जोड़ लिए, प्रणाम किया तो महाराज ने। कहने का मतलब है उनको कोई भी ठोक नहीं सकता। ये वो बैठ जाए ये उनका मन है, वो खड़े हो जाए उनका मन है, लेकिन हम कुछ भी उनसे नहीं कह सकते। उनको कौन रोके? उन्हें कौन टोके? कहीं भी जा सकते हैं। मुनि महाराज है, जब विहार करते हैं उनका मन, वे कहीं भी जा सकते हैं, उनका मन है। आप तो सिर्फ निवेदन करने वाले हैं कि महाराज मेरे नगर में आइए। दूसरे लोग आए, वे कहें मेरे नगर में आइए। महाराज ये नहीं कहते हम तुम्हारे नगर में आएंगे, वे कहते देखते हैं। और जब वे चलें तो उनका मन जहाँ जाना हो उधर मुड़ जाए। ऐसा भी अपन देखने में देखते हैं। तो ये उनके लक्षण हैं। तो हे भगवान, आपको तीनों लोक में विचरण करने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। आइए फीड करने के लिए तैयार होते हैं। और ये भी बात बतानी थी कि चंद्रमा के बारे में कल हमने क्या क्या बताया था, कलाएं बताई थी। और
गलियां बताई थी, ऊंचाई बताई थी, व्यास बताया था, किरणें बताई थी, चंद्रमा का परिवार भी बताया था। चंद्रमा के परिवार में कितने तारे होते हैं? एक चंद्रमा के परिवार में 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे होते हैं एक चंद्रमा के परिवार में। आज ये जानिए, चंद्रमा के नीचे केतु होता है, सबसे नीचे तारे होते हैं, उसके ऊपर राहु होता है, उसके ऊपर सूरज होता है, उसके ऊपर ग्रह होते हैं, उसके ऊपर केतु होता है, उसके ऊपर चंद्रमा होता है और उसके ऊपर मंगल होता है, उसके ऊपर बुध होता है, उससे ऊपर गुरु होता है और उससे ऊपर शुक्र होता है और सबसे ऊपर शनि होता है। सबसे ऊपर शनि होता है। बात लिखने की है क्योंकि ये प्रतियोगिता में काम आएंगी। ये बातें प्रतियोगिता में काम आएंगी और प्रतियोगिता शीघ्र ही आपके हाथ में आने वाली है। सामान्य सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता, जिसमें कई बातें पूछी जा सकती हैं। इसलिए सबसे पहले तारे होते हैं, उसके ऊपर केतु, उसके ऊपर राहु, उसके ऊपर सूरज, उसके ऊपर केतु, उसके ऊपर चंद्रमा, फिर क्रम से। इसलिए दिन भी है ना, तो दिन क्रम से है। शनिवार मंगलवार के बाद क्यों नहीं है? विचार करिए, शनिवार मंगलवार के बाद क्यों नहीं है? क्योंकि मंगल के ऊपर बुध है, इसलिए बुध पहले आएगा। बुध के ऊपर गुरु है और सबसे नीचे सूर्य है। सूर्य को रविवार कहते हैं, जो सबसे नीचे सूर्य है, इसलिए सबसे पहले कौन सा दिन आता है? अगर कोई पूछे 7 दिनों में सबसे पहला दिन कौन सा है? क्यों है कोई उत्तर इसका? इसका कोई उत्तर नहीं है। सबसे पहले रविवार ही क्यों है? ऐसा भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले रविवार क्यों है? आप उत्तर दीजिए। तो आपको सोचना पड़ेगा और आप उत्तर दे नहीं पाएंगे। सबसे ऊपर शनिवार क्यों है? कोई पूछे कि दिन कहाँ से चालू होते हैं? रविवार से। जैसे पूछा जाए, जब हम भगवान की परिक्रमा लगाते हैं तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड क्यों घूमते हैं? राइट हैंड से लेफ्ट हैंड क्यों नहीं घूमते? आप लोगों की शादी हुई कि नहीं? हाँ हुई है। बोले ऐसे घूमे थे कि ऐसे ही क्यों घूमे थे? बोले ये सीधा है। ये कैसे पता चले कि ये सीधा है? ये सीधा है या ये सीधा है? बोले ये वाला सीधा है, कैसे पता चले? कौन बताएगा? कौन निर्णय करेगा कि ये सीधा है? जैसे कि स्वास्तिक बनाते हैं, ऐसे प्लस बना करके सबसे पहले किधर डंडा घूमता है? इधर क्यों घूमता है? ये सीधा है। तो हमने एक व्यक्ति से पूछा, ये बताइए ये वाला उल्टा है, ये कैसे सिद्ध होगा? क्या पता यही सीधा हो? तो ऐसे घूमना सीधा कैसे है? ऐसे घूमना सीधा क्यों नहीं है? इसका उत्तर कौन ढूंढेगा? कहां से ढूंढोगे? कैसे ढूंढोगे? मुझे लगता है आप ढूंढ नहीं पाओगे। ढूंढ लोगे कि ये सीधा क्यों है, ये उल्टा क्यों है? ये सीधा है, ये उल्टा है, हम तो ऐसा मानेंगे। नहीं, बोले राइट हैंड ऐसा ही घूमता है और कोई लेफ्ट हैंडर है तो कोई राइट हैंडर होते हैं, कोई लेफ्ट हैंडर होते हैं। लेफ्ट हैंडर है तब क्या करोगे? तब क्या उसका ये वाला सीधा होगा? नहीं, ये वाला सीधा नहीं है, यही सीधा रहेगा। अब विचार करिए, ये वाला सीधा क्यों है, ये उल्टा क्यों है? ऐसे परिक्रमा सीधी मानी जाती है, ऐसे उल्टी क्यों मानी जाती है? दूसरी बात परिक्रमा वाला, और दूसरी बात स्वास्तिक। ये वाला स्वास्तिक सीधा है,
ऐसे करे तो सीधा है और ऐसे करे तो क्यों है? बोले ये आप जानो। बोले हमें तो इतना मालूम है कि ये सीधा है और ये उल्टा है। ये तुम्हें सीधा है ये किसने बताया? बोले पुराने लोगों ने बताया। तुमने ये क्यों नहीं पूछा ये वाला उल्टा है क्यों, ये बताओ। आज के बच्चे तो ये पूछेंगे, तब तुम क्या जवाब दोगे? तब उसका जवाब ये है कि सुमेरु पर्वत का जो सूरज चक्कर लगा रहा है, सुमेरु पर्वत का सूरज जो चक्कर लगा रहा है उसका घुमाव ऐसा है, इसलिए ये वाला सीधा मानते हैं और ये उल्टा मानते हैं। सूरज कभी ऐसा नहीं घूमता, सूरज ऐसा ही घूमता है, चंद्रमा ऐसे ही घूमते हैं। सूरज, तारे, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र सब घूमते हैं, लेकिन यूं ही उनका राउंड यही है। इसलिए ये सीधा है और ये उल्टा है। आइए आगे अपन देखते हैं अपने बच्चों को। पहले ये छंद पढ़ लें। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोके हमारी है भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। वही बात जो हमने अभी 2 मिनट में अपनी बात समझाई, इसी बात को 4 लाइन में कैसे कहते हैं। पूनम काओ चांदिया संपूर्ण कलाएं लाए, वैसे ही प्रभु तेरे गुण त्रय लोक लांघते जाए। जो भी तेरे आश्रित होता उसको कोई न रोके, जहाँ तहाँ वह बिछरे जग में कोई न उसको टोक। दिखाया गुरुवर ने ये भाव, बताया प्रभु का यही प्रभाव, शरण प्रभु की दुखहारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। हे प्रभु शशिकांति समगुण आपके उज्ज्वल, लांघते तीनों भुवन को है यहाँ प्रतिपल। आपकी जो ले शरण वो घूमता जग में, रोक सकता है न कोई कर्म भी मग में। आदि व्याधि नाशक मन पर्यय दायक जिन आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाँव में पावन आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। हो